कसर। आम कसर को किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ एक दायरवी शक्ल दी गई है। इसमें कुल 1 2 3 4 5 खाने हैं। 5 हिस्से किए गए हैं उसमें से 3 हिस्सों में रंग भरा गया है। इसे कसर किस तरीके से लिखेंगे। कसर 3/5 से जाहिर करेंगे। इसका मतलब हुआ कि 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5 ये तीनों मिलकर 3/5 बना है। यानी 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5 बराबर 3/5। इस तरीके से इसकी कसर बनेगी। किसी भी एक चीज़ के 5 बराबर हिस्से करें और इनमें से 3 हिस्से लें तो किए हुए कुल हिस्सों को मिलाकर कसर 3/5 से जाहिर करते हैं। 3/5 में नसब नुमा 5 है। दिखाता है कि चीज़ के कितने बराबर हिस्से किए गए हैं। नसब नुमा जो नीचे लिखा गया है वो 5 है और उसमें दिखा रहा है कि उस चीज़ के कितने हिस्से किए गए हैं। और शुमार कुनिंदा 3 है। शुमार कुनिंदा 3 दिखाता है कि कितने हिस्से लिए गए हैं। तो यहाँ पर दायरवी शक्ल में 5 हिस्से किए गए हैं दायरवी शक्ल के, और इसमें से 3 हिस्सों में रंग भरा गया है, यानी 3 हिस्से लिए गए हैं। उसके बाद नीचे की शक्ल जो हमें दिखाई दे रही है, इस पट्टी के 7 बराबर हिस्से किए गए हैं। इनमें से 2 हिस्सों में रंग भरा गया है, यानी पट्टी के 2/7 हिस्से में रंग भरा गया है। 7 हिस्से हैं इसलिए 7 लिखे, और 2 हिस्सों में रंग भरा गया इसलिए 2 पर लिखे हैं। तो बन गई कसर 2/7। यहाँ भी कसर 2/7 में 7 का अदद जाहिर करता है कि कितने बराबर हिस्से किए गए हैं। सबसे पहले देखिए उसमें 7 बराबर हिस्से किए गए हैं और 2 हिस्सों में 2 का अदद जाहिर करता है कि उसमें कितने हिस्से लिए गए हैं, यानी रंग भरा गया है। तो यह कसर बनी 2/7 में 2 शुमार कुनिंदा है और 7 नसब नुमा है। इसी तरीके से आम कसरें यहाँ पर लिखी गई है 3/4, 3/5, 2/7, 8/11, 7/13 आम कसरें हैं। कसर के अलग अलग मफ़हूम। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। असगर को एक रोटी के 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से दिए गए। असगर को दी हुई रोटी के साइज़ की 2 यकसा और रोटियाँ दी गई। उसमें से तबस्सुम, अनवरी और खालिदा तीनों में बराबर बराबर तकसीम करना है। 2 रोटी है और 3 लोगों में बराबर तकसीम करना है, तो कितने हिस्से आएंगे। तो दोनों रोटियों के 3-3 बराबर हिस्से किए गए। हर रोटी से एक एक हिस्सा तबस्सुम, अनवरी और खालिदा को दिया गया, यानी 3 लोगों में 2-2 हिस्से आए। यानी तबस्सुम को मिला हुआ हिस्सा 1/3 जमा 1/3। उसके बाद अनवरी को मिला हुआ हिस्सा 1/3 जमा 1/3 और खालिदा को मिला हुआ हिस्सा 1/3 जमा 1/3। 3 यहाँ पर रोटी के हिस्से हैं और उसमें से कुल एक हिस्सा हर किसी को दिया गया। तो हम देखेंगे कि हर एक को कितने हिस्से मिले हैं। हर एक को 1/3 जमा 1/3 बराबर 2/3 हिस्से मिले हैं, यानी रोटी का कुल 2/3 हिस्सा हर एक को दिया गया है। एक शक्ल के 3 हिस्से किए गए। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से लिए गए, यानी उसको कसर 2/3 से जाहिर करेंगे। इसी तरीके से और मिसालें हैं। यहाँ पर पहला है 1, यानी इसके कुछ भी हिस्से नहीं किए गए। दूसरी मिसाल है 1/2, यानी एक शक्ल के 2 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया। तीसरी शक्ल 1/4, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया। 3/4, यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा लिया गया।
हर एक को 1/3 हिस्सा 2 मरतबा दिया गया, यानी 1/3 जमा 1/3 के बराबर हिस्सा मिला। लेकिन असगर और दीगर तीनों को हर एक को मिला हुआ हिस्सा मसावी है। इस बिना पर नज़र आता है कि 1/3 जमा 1/3 बराबर 2/3। अब ये भी जहन नशी कीजिए कि 2 रोटियों को तीनों में बराबर बांटने पर हर एक को मिला हुआ हिस्सा 2/3 है, यानी कसर 2/3 के 3 मुख्तलिफ मतलब हैं। नंबर 1, एक चीज़ के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से मतलब 2/3। नंबर 2, 2 मरतबा 1/3 यानी 1/3 जमा 1/3 यानी होगा 2 ज़रब 1/3 यानी 1/3 का 2 गुना यानी 1/3 2 मरतबा। नंबर 3, 2 चीज़ों को तीनों में बराबर बांटना, इसका मतलब 2/3। इस तरीके से 2/3 के 3 मतलब निकलेंगे। इसी तरीके से हम एक और मिसाल देख लेते हैं। 2/8 का मतलब 2/8 का मतलब होता है 1/8 ज़रब 2 या 1/8 जमा 1/8 या 1/8 का दुगना या 1/8 2 मरतबा। ये 4 मतलब होंगे 2/8 के। इसी तरीके से और कसरों के भी अलग अलग मतलब होते हैं।